सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज अपने जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, आज उसकी तीसरी क्लास है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पीछे की जो दो क्लासें थी उनके अंदर अपने एक ज़िला जो हमारा नूपगढ़ नवगठित ज़िला है वो पढ़ा और एक अपने हनुमानगढ़ को पढ़ा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरा जिला दर्शन में लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम आपके स्क्रीन पर देखेंगे कि कौन सा जिला रहेगा आज की क्लास का। सीधी क्लास, नो बकवास पर क्लास अपनी आधारित है और कम टाइम के अंदर टारगेट एक ही है, कम समय में अधिक अध्ययन करेंगे और लेकर रहेंगे वर्दी, ये हमारा संकल्प रहेगा। चलिए आज के सेशन की हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले श्री गणेश करते हैं और आज की क्लास का जो हमारा ज़िला है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और आज हम देखें तो आज हम उस ज़िले के बारे में बात करेंगे जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता था, राजस्थान का अन्ना घर भी कह सकते हैं, यानी कि अन्न का घर पूछ लिया जाए, राजस्थान का किसको कहते हैं उसकी आज चर्चा हम करेंगे। और जो पहले प्राचीन समय में बीकानेर रियासत का भाग भी रह चुका है, हरित क्रांति की शुरुआत भी वहीं से मानी जाती है। राजस्थान का पंजाब भी हम कहते हैं, जिसे हम पहले रामू जाट की ढाणी के नाम से जाना करते थे। धीरे धीरे रामू जाट की ढाणी से उसका नाम परिवर्तन कर हमने रामनगर रखा। रामनगर से चलते चलते महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम रख दिया हमने श्री गंगानगर। चलिए तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बने रहिए क्लास के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना, मुझे यही बचता है और कुछ नहीं बचता। ये जो आप शेयर करोगे बस आपका प्यार मिल जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि एक हौसला होता है, अगर आप हौसला दोगे तो अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो मेरे भाई। और आज के सेशन की हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए चलो क्लास की शुरू करते हैं। और चलिए आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो महत्वपूर्ण हमारा ज़िला रहेगा और उस ज़िले का नाम है श्री गंगानगर। ज़िला कौन सा हमारा, तो हम हाईलाइट कर लेते हैं श्री गंगानगर को। गंगानगर को चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं गंगानगर के, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ रट्टा मारना है और ऐसा पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी ना पड़े गंगानगर को। अगर प्रश्न आ जाए श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है, उपनाम बताइए, तो याद रखना राजस्थान को जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है, उसको राजस्थान का अन्ना घर भी कहते हैं। प्राचीन समय के अंदर हम देखें तो ये बीकानेर रियासत का एक क्या हुआ करता था, ये बीकानेर रियासत का एक भाग था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा सा। श्री गंगानगर प्राचीन समय में किस रियासत का भाग था, तो हम लिखेंगे गुरु जी ये कौन सी रियासत हो जाएगी आपकी, बीकानेर रियासत। चलिए उसके बाद बीकानेर की स्थापना, थोड़ा सा बीकानेर पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो बीकानेर का प्राचीन नाम राती घाटी आता है और बीकानेर की स्थापना 1488 के अंदर राव बीका ने की थी। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा प्रश्न है। बाकी बीकानेर को हम जब बीकानेर जिला पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा डीपली से पढ़ेंगे, हम बीकानेर का इतिहास जानेंगे और उंगलियों पर रटाने की कोशिश करूंगा बीकानेर को मैं। फिर हम बात करें हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई, तो ये प्रश्न भी छपेगा आपका एग्जाम के अंदर। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, हरित क्रांति की शुरुआत आपकी मानी जाती है श्री गंगानगर से। उसके बाद अगर हम राजस्थान का जैसे मैप देखें तो मैप के अंदर जैसे मान लीजिए, मैं मैप तो नहीं बना पाऊंगा फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे ये कोई मान लो अपना राजस्थान का मैप है, इस तरीके से हम राजस्थान का अगर मैप देखें तो राजस्थान का जो एक तो उत्तरी बिंदु होता है, एक पूर्वी बिंदु है, एक पश्चिमी है और एक दक्षिणी बिंदु है। तो राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वो छोर कौन सा है, उत्तरी छोर श्री गंगानगर के अंदर हिंदूमल कोट में कोणा गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है, कोणा गांव। तो वो याद रखना, राजस्थान का उत्तरी छोर भी श्री गंगानगर में है। महाराजा गंगा सिंह के नाम पर यह बात मैंने पहले भी बता दी है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम गंगानगर पड़ा और इसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, पंजाब भी कहते हैं। नोट लगा के हम लिखेंगे राजस्थान का पंजाब सांचौर, जो वर्तमान में अपना जिला बन चुका है। पहले सांचौर जालौर में आता था, अब सांचौर एक अलग से क्या बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो राजस्थान का इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं।
किसको कहते हैं? तो याद रखना, सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं और श्री गंगानगर को भी राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। उसके बाद गंगानगर की मैंने शुरू के अंदर ही प्रारंभ क्लास की, उससे पहले मैंने बता दिया कि गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर था। अगर रामनगर का प्राचीन नाम भी पूछ ले तो रामूजाट की ढाणी है, ठीक है, और ये अयोध्या क्षेत्र का भाग आता है। चलते हैं आगे, देखो वो फिर वापिस नोट, राजस्थान का जो पंजाब है वो सांचौर को भी कहते हैं, प्राचीन नाम रामनगर और अयोध्या। तहसील की बात करते हैं गुरुजी, तहसील कितनी आएगी? कुल तहसीलों की संख्या जो है वो कितनी आपकी? इसमें 6 तहसील आ जाती है। कौन कौन सी आएगी वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो एक हमारी गंगानगर आ जाएगी, सूरतगढ़ आएगी, पदमपुर आएगी, सादुलशहर भी आ जाएगा, कर्णपुर भी आ जाएगा और गैसिंगपुर को भी हम मिला लेंगे। गंगानगर, सूरतगढ़, पदमपुर, सादुलशहर, कर्णपुर और गैसिंगपुर हमारी क्या होगी, यानी जिसको गजसिंहपुर बोलते हैं, गजसिंहपुर हमारी क्या हो जाएगी? ये इसके अंदर मुख्य मुख्य तहसील है। चलिए, गजसिंहपुर से भी एक प्रश्न निकल कर आता है कि राजस्थान में कृषि औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वो गजसिंहपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा पूछ लिया जाए तो एक नागौर के भी प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें उपखंड, उपखंड कितने हैं? तो 6 ही उपखंड हमारे पास। तहसील भी कितनी है? 6 है। उपखंड भी कितने हैं? 6। कौन कौन से? एक तो हमारे पास गंगानगर हो जाता है, सूरतगढ़ हो जाएगा, पदमपुर हो जाएगा, सादुलशहर भी है, कर्णपुर भी है और एक श्री विजयनगर भी आएगा। उपखंड पूछे जाए तो 6 हैं, तहसील पूछी जाए तो भी 6 है, पर अपने को थोड़ा सा नाम में ध्यान रखना है। गंगानगर, सूरतगढ़, पदमपुर, सादुलशहर और कर्णपुर, यानी कि तहसील में अपने को एक गजसिंहपुर याद रखना है। 5 तहसीलें और 5 उपखंड अपने सेम रहेंगे। और छठे के अंदर जैसे अब तहसील आएगी तो हम विजयनगर को कर देंगे और उपखंड आएगा तो हम किसको कर देंगे? गजसिंहपुर को कर देंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपने सेशन की जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्या जो गंगानगर है इसके अंदर कोई नदी बहती है क्या? तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बात करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा कौन सा कि एक नदी है घग्गर नदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपको कन्फर्म ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये नदी बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रत्येक एग्जाम उठा के देख लेना, 1 या 2 प्रश्न आपको मिनिमम कम से कम प्रश्न बता रहा हूँ मैं, इस नदी से मिलते जरूर है, कन्फर्म है। चलिए ज़्यादा हम बात करें घग्गर नदी के उद्गम की, तो मैंने पहले से एक छोटी सी पहाड़ी बना के और वहाँ से घग्गर नदी निकाल दी है, और थोड़ा सा जल्दी से निकाल देते हैं ताकि अपनी जो स्क्रीन है वो भीग न जाए। तो ये आपकी आ जाती है घग्गर नदी। घग्गर नदी उद्गम पूछ लिए तो याद रखना कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश में हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम होता है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जब बाढ़ आ जाती है तब इसका क्या चला जाता है? पानी चला जाता है। कहाँ तक आ जाता है पानी बाढ़ आने पर? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न सा बन जाता है घग्गर नदी का उद्गम मैंने यहाँ लिख भी लिया है, शिवालिक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और फिर हम बात करें जैसे क्या बात करें हम कि घग्गर नदी का बाढ़ आने पर पानी कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। घग्गर नदी को, वाह गजब का प्रश्न बनेगा ये घग्गर नदी वाला। घग्गर नदी को किन किन उपनामों से याद रखना है? यहाँ से प्रश्न गजब का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपको। नटना मत है, मृत। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, होसर भी कहते हैं, बेवफा भी कहा जाता है। बेवफा नदी कहाँ बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट पड़ता है, थोड़ा सा हम इसे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट के अंदर, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। घग्गर इसको कहाँ बोलते हैं? पाकिस्तान के अंदर इसको क्या कहा जाता है? बेवफा कहा जाता है। भाव क्षेत्र की हम बात करेंगे, हनुमानगढ़ भी आएगा, गंगानगर भी आएगा और अनूपगढ़ से बहती हुई ये पाकिस्तान की जब बाढ़ आ जाता है तब पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। भाव क्षेत्र, थोड़ा सा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान देना थोड़ा। भाव क्षेत्र यानी कि जो अनूपगढ़ के अंदर तो हम इसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं गुरुजी? पाकिस्तान में हम इसको कहते हैं बग्गी। क्या कहते हैं? बग्गी। और नोट लगा के थोड़ा सा एक प्रश्न और लिख लो, बोगी जल संग्रहण की एक विधि है। उसके बाद गंगानगर में कोई पशु की नस्ल इंपॉर्टेंट है तो वो हमारे लिए हो जाएगी, एक तो है भेड़ की नस्ल है नाली, और नाड़ी याद रखना घग्गर नदी को भी कहते हैं। और यहाँ राठी गाय और नाड़ी भेड़ जो पशुओं के लिए प्रमुख नस्लें हैं। जल परियोजना के अंदर हम एक महत्वपूर्ण परियोजना हम देखेंगे थोड़ी सी, भाखड़ा नागल परियोजना।
पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पड़ेगा एग्जाम में। पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो याद रखना भाखड़ा नागल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी मानी जाती है। सर्वप्रथम इसका विचार किसके मन में आया? सर लुइस डेन के मन में ये सर्वप्रथम विचार आया, क्यों ना यहाँ से अपने की क्या निकाली जाए, नदी निकाली जाए। पंजाब का उस समय का तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था ये, कौन? सर लुइस डेन। प्रश्न आ जाए भाखड़ा नागल परियोजना के समय पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो याद रखना सर लुइस डेन। और भाखड़ा नागल परियोजना का विचार भी किसके मन में आया? सर लुइस डेन। शुरुआत कब की गई इसकी? मार्च 1948 को सतलज पर 2 बांध बनाए गए, एक का नाम था भाखड़ा बांध और एक का नाम नागल बांध था। यानी कि सतलुज और व्यास, इन 2 बांधों के आधार पर ही इसका नाम रख दिया भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो दूसरा सबसे ऊंचा है, फिर पहला और बता दो मैं। पहला बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा बांध बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। निर्माण हार्वे स्लाकेम अमेरिकी एक इंजीनियर था। अक्टूबर 1962 के अंदर चमत्कारी विराट वस्तु किसने कहा है इसे? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहने वाला कोई है तो इतिहास के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, वह 22 अक्टूबर 1963 को इसको क्या कर दिया? राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया। जो आधारशिला है भाखड़ा बांध की वो भी किसने रखी? नेहरू जी ने रखी थी 17 नवंबर 1955। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए गंगा नहर, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर भी गंगा नहर है। वो किस जिले में? गंगानगर में। सतलुज नदी के हुसैनवाला से निकाली गई थी। राजस्थान में प्रवेश होता है कहाँ से? कक्का गांव श्री गंगानगर से प्रवेश करती है और इसका उद्घाटन किया गया 26 अक्टूबर 1927 को। और 26 अक्टूबर 1927 को ही गंगानगर प्रतिवर्ष अपना क्या मनाता है? स्थापना दिवस मनाता है। और श्री गंगानगर में यांत्रिक कृषि भी की जाती है। कौन सी कृषि? यांत्रिक कृषि। चलते हैं नेक्स्ट। यांत्रिक कृषि की देखी जाए तो एक हमारा जैसर फार्म है, एक सुरतगढ़ फार्म है। सुरतगढ़ फार्म थोड़ा सा पढ़ने लायक है, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक फार्म है। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ से होता है? श्री गंगानगर से। 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री ने कृषि अनुसंधान केंद्र को कृषि महाविद्यालय के रूप में भी परिवर्तित कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ से होता है? सर्वाधिक श्री गंगानगर से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सुरतगढ़ ताप विद्युत, राजस्थान का पहला ताप विद्युत ग्रह। ऊर्जा से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो सुरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह जो थर्मल प्लांट है वो राज्य का पहला ताप विद्युत ग्रह। स्थापना 1926 में राजस्थान के स्थापना 1926 में सोवियत संघ के सहयोग से। आधुनिक राजस्थान का तीर्थ भी कहते हैं। कोयला आधारित राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय परियोजना रही है ये। कौन सी? तो वो याद रखना सुरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह। 7वीं 8वीं इकाई का शिलान्यास कब किया गया इसका? तो 20 जून 2013। विद्युत उत्पादन शुरू कब से किया जा रहा है? 31 मार्च 2010। चलते हैं नेक्स्ट अपना क्या कहते हैं, उद्योग भी देख लें थोड़े बहुत, अगर कोई प्रश्न आ भी जाए। श्री गंगानगर शुगर मिल्स, क्यों यहाँ एक याद रखना, सबसे ज़्यादा चाय कौन पीता है? श्री गंगानगर वाले। तो सर्वाधिक शुगर मिल्स भी कहाँ होगी? कमेंपुरा कर्णपुर। मुख्यालय सर्वाधिक नहीं है, श्री गंगानगर शुगर मिल्स आ जाए। मुख्यालय इसका पूछे तो कहाँ है? जयपुर में है। चीनी, इस कंपनी में चीनी जो बनती है वो गन्ने व चुकंदर की बनती है। चुकंदर नहीं लिखना है, चुकंदर एक जानवर है, एक यानी कि छोटा सा जीव है। चकुंदर लिखना है। क्या लिखना है? चकुंदर। स्थापना 1937 के अंदर। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री इसी के अधीन आती है। अगर कोई गंगानगर से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है तो NH 62 यहीं से गुजरता होगा। दर्शनीय स्थल की बात करूं तो सुरतगढ़ का किला 1805 के अंदर बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने इसे बनवाया था। उसके अलावा राष्ट्रीय कला मंदिर भी पूछ ले तो अपना राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ हो जाएगा? मैं यहाँ लिखूँ तो श्री गंगानगर के अंदर हो जाएगा। राष्ट्रीय कला मंदिर लिख लेना थोड़ा सा, कहाँ हो जाएगा? श्री गंगानगर। 22 जुलाई 2010 को गंगानगर के 18 बीबी गांव पदमपुर तहसील में पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। 22 जुलाई 2010 को गंगानगर के 18 बीबी गांव से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। और प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध भी पूछ लिया जाए किससे है तो श्री गंगानगर से है, क्योंकि वो इनकी जन्मभूमि रह चुकी है। और जगत सिंह गजल गायक का जन्म 1941 में श्री गंगानगर में हुआ था और इन्हें पद्म भूषण से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गजल गायक थे। कल्चर की दृष्टि से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इनसे। राष्ट्रीय कला मंदिर भी पूछ लिया जाए तो भी आपका कहाँ हो जाएगा?
गंगानगर। सूरतगढ़ का किला 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बनवाया था। 22 जुलाई 2010 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ भी कहाँ से किया गया? 18 बीबी पदमपुर तहसील श्री गंगानगर से। उद्योग भी पूछे तो श्री गंगानगर शुगर मिल्स हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो 15, जिसका नया नाम NH 6262 यहीं से होकर गुजरता है। और मैं आने वाले टाइम में एक प्रश्न आपका गजब का बनेगा कि यहाँ से भारतमाला प्रोजेक्ट गुजरता है या नहीं। भारतमाला भी एक दिन मैं आपके लिए लेके आऊँगा जरूर। चलिए, आज के सेशन की मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड यही थी। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे का पूरा डाटा समझ में बड़ा अच्छे तरीके से आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। अगर कोई भी क्लास में थोड़ी बहुत भी कमी है तो थोड़ा सा बताइएगा, भी उस कमी को अपने निकालेंगे। और मेरा मकसद एक ही है कि हर घर एक अधिकारी होगा और लेकर रहेंगे वर्दी हम। जरूरी नहीं है कि शिक्षा के लिए एक अच्छा सेटअप होना जरूरी हो। जहाँ से जितना मेरे से होगा मैं आपके लिए उतनी से उतना करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल निःशुल्क दृष्टि से। बस मुझे आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। उसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट में बड़े अच्छे तरीके से आपको याद भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। देखिए, तीनों एपिसोड थे 15-15 मिनट के हैं और आपका एक जिला अनूपगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और आज का जिला आपका गंगानगर कंप्लीट होता है। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।